समय आपने लगाया बनारस में रैकी करते हुए और लोकेशंस देखते हुए सारी की सारी? एक्चुअली करते करते शायद आई थिंक पूरा 1 साल हो गया है। मतलब रिसर्च को अगर ऐड करें, वरुण और मैं जब रिसर्च करने गए थे तब से लेकर अभी तक आई थिंक 1 साल हो गया है। पूरा 1 साल लगा। आते जाते रहे तो फिर अब आपने इनका नाम ले लिया तो स्टेज पे बुला लेते हैं। स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड लिरिक्स, वरुण ग्रोवर। माइक सर, मतलब मुझे गाना पड़ेगा हर बार? वरुण ग्रोवर, एवरीबॉडी, आई मीन फैंटास्टिक। जब आप ये स्क्रीन पे लिख रहे थे तो क्या उम्मीद थी आपको इस मूवी से? इतने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रशंसा मिलेगी? उम्मीद से मैं संजय मिश्रा जी ने एक बार कहा था, मैं वही बता देता हूँ कि उम्मीद तो अपने बच्चों से भी नहीं करनी चाहिए, फिल्म से क्या उम्मीद करनी। तो कोई नहीं, कोई फिल्म लिखते हुए कोई उम्मीद नहीं, बनाने के बाद तो अब तो जनता देखेगी। मतलब हमारी सिर्फ इतनी उम्मीद रहती है कि हमको लिखते हुए मजा आए, बस इतना। फैंटास्टिक। नाउ कॉलिंग द स्टार कास्ट अप ऑन स्टेज, एक करके। सबसे पहले मिस रिचा चड्ढा, रिचा, क्या कहा था आपने उन लोगों को जिन्होंने कहा था शॉर्ट स्मॉल बजट फिल्में नहीं करनी चाहिए? क्या जवाब दिया था आपने? मैंने कहा था थैंक यू। बट अभी ट्रेलर देखकर कैसी अंदर से फर्स्ट फीलिंग कैसी आ रही है? फर्स्ट हम इमोशन? सब ने पहली बार देखा है ट्रेलर और 2 बार देखना पड़ा ताकि हम भी समझ पाए। आई थिंक इंडिया के लिए काफ़ी सारा मसाला नीरज ने बचा के रखा था, बिकॉज दिस इज़ द फिल्म फ्रॉम हियर एंड द ऑडियंस डिजर्व समथिंग स्पेशल। तो 1-2 बार और देखना पड़ेगा। आपके बाकी को स्टार्स को अब स्टेज पर बुला लेते हैं। Please. श्रीमान संजय मिश्रा। आई अच्छा, we'll have to share the mics. संजय सर, आपसे तो एक ही सवाल है। क्या? सर, आप कहां से इतना स्टैमिना ला रहे हैं सर? इतनी मूवीज एक के बाद एक कैसे कर रहे हैं आप? 9 साल तक भूखा बैठा हुआ था। काम मिल रहा है, अब कर रहे हैं। ये तो यार किसी बिजनेसमैन से पूछने वाला सवाल ही नहीं है। क्या आपका बिजनेस ऐसे चल रहा है? क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, चल रहा है। बट एक अच्छी फिल्म से रिलेट होना, आप हर तरह का मैच खेलते हो यार। अब ठीक है, एक अच्छी फिल्म से रिलेट होना, मजा आ गया कसम से इसको देख के। थैंक यू Sanjay Mishra, ladies and gentlemen. Now I'd like to call upon Shweta Tripathi and Vicky Kaushal, the young couple in the film. Yugal Joda. Mic से मैं share करूँगा, the young couple from the movie. हम दोनों एक शेयर करेंगे, आप दोनों। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर पहली बार आप देख रही हैं अपने आप को। कितना डर लग रहा है मूवी की रिलीज के लिए? और डर नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। डर नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्योंकि आप कोई भी फिल्म बनाते हो एज एन आर्टिस्ट, आप चाहते हो कि जितने लोग देख सकें वो बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है। तो जब नीरज ने हमें नरेशन भी दिया था तब हमें वी बिकेम अ पार्ट ऑफ द टीम, क्योंकि वी वांटेड टू वर्क फॉर द स्क्रिप्ट फॉर देम। हमें नहीं पता था कि फिल्म इतनी बड़ी हो जाएगी, ऐसा होगा, क्या होगा। सो दिस इज़ फील्स वेरी वेरी स्पेशल। फैंटास्टिक। विकी कौशल, अगला सवाल आपसे। यही सवाल जो मैंने अभी वरुण से पूछा, उन्होंने कहा कि उम्मीद तो अपने बच्चों से भी नहीं रखनी चाहिए, पर जब आप इसमें एक्टिंग कर रहे थे, जो किरदार है आपका निभा रहे थे, बनारस में शूट कर रहे थे, आपको क्या उम्मीद थी कि ये मूवी जाएगी इंटरनेशनल, मतलब फेस्टिवल्स में चली जाएगी, रिकॉग्निशन मिल जाएगी? इस कदर पता नहीं, इतने दूर का तो कभी सच में सोचा नहीं था। वी वर वेरी होपफुल फॉर द फिल्म। इज इट नॉट ऑन? It's on. इज इट ऑन? ओके। असुविधा के लिए खेद है। I mean, what to do? आया? वेरी गुड, फैंटास्टिक। आ गया? विकी कौशल जी, आपसे सवाल ये पूछा था मैंने। जब आप ये रोल निभा रहे थे, बनारस में शूटिंग कर रहे थे, तो सोचा था कि इस कदर मूवी इतनी पॉपुलर और इतनी बड़ी बन जाएगी? नहीं, कभी मतलब उस उतनी दूर हम कभी गए नहीं थे, बट वी ऑल हैड कंप्लीट फेथ इन द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी एंड वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। एंड जब हमने शूट भी कर रहे थे तभी हमें कुछ स्पेशल फील हो रहा था कि समथिंग स्पेशल इज बीइंग मेड। सो हम बस उसी फील के साथ बस काम करे जा रहे थे एंड बाकी जो हुआ, आई एम श्योर देयर इज लॉट मोर टू सी। चलिए अब उन लोगों को बुलाना शुरू करते हैं स्टेज पर जिन्होंने इस सपने को सच कराया, द प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर मनीष मुंद्रा फ्रॉम दृश्यम फिल्म्स। मिस्टर मनीष मुंद्रा, मिस्टर विक्रमादित्य मोडवाने एंड विकास गौर फ्रॉम फैंटम। Yay! Miss Guneet Mola and Sean Ross from Sikha Entertainment. Producer लोग,
मैं जरा साइड हो जाती हूँ. चल बेटा. मिस्टर विक्रमादित्य मोटवाने, ये मूवी कंप्लीट होकर आपके पास आई या फैंटम पहले से ही जुड़ा हुआ था मसान के साथ? फिर माइक बंद हो गया. Phantom, we were there from the beginning. I read this long time. Anurag and me read it a long time ago. Loved the script. जैसी थी picture, मतलब वैसी बहुत अच्छी लगी को. And we said that कुछ करनी चाहिए. Of course, it 2 years after that for to come on board and be a partner. And our other producers who are not here actually, Melita and Marijan from Makassar, who also came on board, supported the film. Yeah, I think we should. ट्रेलर देखें वापस एक बार. हेलो What's happening? हेलो हेलो. क्या हो रहा है दादा? हेलो. हेलो हेलो. आ रही है आवाज? हेलो. Are we ready to go now? Are we ready to go without any further interruptions? I think. Yes. Yes. भाइयों, बंधुओं. Thank you very much. हेलो. ये कहाँ से आया? अच्छा, मिस्टर विक्रमादित्य मोटवाने सर, आप बता रहे थे कि फैंटम और मसान का कनेक्शन. हाँ, टेक 2. हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, हमको बहुत अच्छी लगी थी. Way back then, when we read it, it was a beautiful script, and we struggled, of course, to raise the money till Manish came on board and Makassar came on board, and they've been our guardian angels on this film throughout. And Sikya, of course, Guneet and Shan. We love the film anyway. Like I was telling Neeraj, कि यार picture 4 घंटे की हो 2 घंटे की हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. मुझे तो बहुत प्यारे pictures है, and I think we all feel that way about the film. So it's one of those children for us in that sense. विकास, अगला सवाल आपसे, बस एक छोटा सा सवाल. 24 जुलाई को मूवी रिलीज होने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनता मसान से? बिकॉज ऑलरेडी काफी बातें हो रही हैं इसके बारे में. Actually, I think I was the only producer who did not read the script. क्योंकि मेरे को जब स्क्रिप्ट आई तो नीरज बहुत ही सीरियसली मेरे को स्क्रिप्ट दिया. मुझे लगा बड़ा ही सीरियस आदमी है, इसकी फिल्म बहुत ही सीरियस होगी. तो मैंने विक्रम को बोला, सर आप पढ़ लो, आपको अच्छी लगती है तो बना दो. तो मैंने पढ़ी नहीं. एंड देन आई सॉ द फिल्म अबाउट 2 months बैक व्हेन द फर्स्ट कट हैपेंड. And I thought it was delightful. It was just magical. It's such a happy film. It's so beautiful. So I think from here on I'll never read Neeraj's script. Whatever he wants to make, he can make, and I'll watch it later. ये सर, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता थी? जो भी आप लिख के देंगे बिना पढ़े अब आपकी पिक्चर प्रोड्यूस होने वाली है. विकास भाल ने बोल दिया ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के आगे. मैं तो अपना टाइम बचा रहा हूँ. अच्छा, एक और सवाल मैं स्क्रीन प्ले के लिए पूछना चाहती हूँ वरुण आपसे, कि जो ट्रेलर में हमने देखा ये 4 लोगों मेन किरदार जो दिखाई दे, हमारे चारों कास्ट जो यहाँ पे मौजूद है, इनकी कहानी कहीं इंटरसेक्ट होती है? देवी की कहानी और इस यंग कपल की कहानी? एक ही शहर है और शहर में जैसे लोग मिलते जुलते कई बार पता नहीं होता मिलते हैं, वैसे है. और बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बाकी तो मैं नहीं बोल सकता अभी. Fabulous. Ladies and gentlemen, casting crew of Masan, can we have a huge round of applause for everyone? And I think we're going to take a mic around and open it up for Q&A. Yes. Could we have Manish talk about the film? Certainly. Yes, please. Manish sir, again, 24 तारीख को मूवी सबके सामने आने वाली है. कुछ कहना चाहेंगे आप मीडिया को? This film is very close to Drishyam films and close to my heart, and really it has come out the way we had thought. The whole story is amazing. It touches the heart, and would have seen like so many times till now, but it just doesn't. It's not enough. Like I would like to see it again and again. Even the trailer, I wanted it to be like it should be on and on loop. So I think the viewers would like it. India would like it. World has already recognized it. Neeraj has done an amazing job, and the team has done brilliant acting. So proud of this film. Thank you so much. Before the questions begin, can I, sorry everybody, but I want to invite all my team members here. Can I have Ranjan here? Can I have Deepa Aunty here? Can I have Nitin Bed? Can I have Neeraj Pandey? Can I have Pooja? Can I have everybody on stage, please? Everybody.
Pooja, Vineet. I can't see anybody. विनीत Sheila Dikshit. विनीत डिसूजा Everybody, please come on stage, please. आ जाएं, आ जाएं. Everybody, we will all squeeze in as the way we've done the film. So, करुणा हाँ सब लोग आ रहे हैं. Everybody, Shruti. We can't see because of the lights. Whoever's here, just come on your own. Please come. Rishabh. Anuj. Angul. Shraddha, Svetlana. Shiladitya. Can't see him. Tushar. Ketan. Oh, there. सर ये स्टेज स्टडी है ना? इतने लोगों के लिए बनाया था? The most excited member today in the audience. Very excited. Look at her. She is the mother of the film. Deepa Motwani. अरे सब लोग आओ ऊपर. There is a lot of space. Shraddha, come. Ranjan. नहीं Ranjan come. You have to come. Ranjan come. अच्छा बैठ जाते हैं Ranjan come. Tiny people should definitely. आप तारीफ कर रहे हैं ना? तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं हमारा यही प्लान है कि हम हर बारी कुछ अलग दिखाएंगे. एक्चुअली सेम दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? So, but yeah, I think we do get attracted to things which are not seen before, and they sound interesting, they sound challenging, and I think we also do things जो हमें इतना पक्का पता है कि हमको वो बनाने में बहुत मजा आएगा. उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे तो सबके हाथ में है या नहीं है, पर दिल आ गया और बनाने का मन किया और एक साल अपना जिंदगी का उसको देने को तैयार है, तो वैसे ही हम बनाते हैं. हेलो Just stand up and ask. सर ऐसे हाथ चिल्ला के पूछेगा. You know, from the posters, looks like the film is riding on your shoulders. Is that the fact? No. That's rubbish actually. It's all of us and it's a really great film and it's made on teamwork and we worked really like a family does. We enjoy everybody else's success, all of us. We've stayed together like people stay in dorms when we went to France. And this has been the closest film to my heart because I've made the most number of friends and it's given me the most memorable time of my life. And it stands on the able shoulders of the film. The film will do the work. It doesn't need anybody else. Neeraj, the version that you guys showed at Cannes, is the audience in India going to be seeing the same version, or are there going to be more edits? But there's slightly, there's going to be a little more surprise for Indian audience from what you've seen in Cannes. क्या वजह थी कांस में रिलीज करने के पहले इस फिल्म को? मतलब रिलीज नहीं हुई थी, वहाँ पे फेस्टिवल में सेलेक्ट हुआ था फिल्म. अब देखिए यहाँ मतलब एक फेस्टिवल में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे अगर अवार्ड जीतते हैं तो यहाँ सॉरी ऑडिबल नहीं, हेलो ऑडिबल, तो फेस्टिवल जाने की वजह एक तो दो चीज़ें हैं कि ये नहीं कि हम लोग की पीठ थपथपा के वापस आना चाहते थे. इसके चलते हमें बहुत सारे फायदे हुए. एक तो देखिए हमको इतना बड़ा बज़ मिला है, बिना इसके हम लोग शायद फिल्म रिलीज नहीं कर पाते. दूसरी चीज़ ये कि अब बहुत सारे कंट्रीज में फिल्म दिख रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ मतलब पीठ थपथपा ली और वापस आ गए, ऐसा नहीं.
रिचा, मेरा सवाल आपसे है कि आप ऐसे ही किरदार क्यों करती हैं हमेशा कम बजट की फिल्में और वुमेन ओरिएंटेड फिल्म जैसे जहाँ पे वुमेन को प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर आप कई फिल्मों में प्रताड़ित करते हुए दिखाती हैं, ऐसे किरदार क्यों? आपका सवाल क्या है कि मैं प्रताड़ित हो रही हूँ कि मैं कर रही हूँ? आपके किरदार हमेशा ऐसे ही रहते हैं, कैसे रहते हैं? आपके जो किरदार का चुनाव है हमेशा वो कैसा रहता है? ये तो कुछ कुछ होता है वाली बात है। क्या हो रहा है? आप क्या कह रही हैं कि कैसे रहते हैं? मतलब हमेशा आप एक ही तरह के रोल में क्यों दिखाई देते हैं? एक्चुअली बिल्कुल ऐसा रोल नहीं है जैसा आपने देखा। जहाँ तक मुझे याद है मैंने फिल्म की थी ओए लकी, वो लोअर मिडिल क्लास दिल्ली की लड़की थी। गैंग्स ऑफ वासीपुर में एक अनएजुकेटेड मुस्लिम हाउसवाइफ थी, जवानी से बुढ़ापे तक आपको वो दिखाया। और उसमें और देवी में आपको क्या सिमिलैरिटी दिखती है मुझे पता नहीं। आप मुझे लगता है आप फिल्म का इंतज़ार करें, क्योंकि ये सबसे अलग कैरेक्टर है और सबसे मुश्किल कैरेक्टर है मैंने जो अब तक किया। मुझे पता नहीं मैंने कैसा किया है, अपने डायरेक्टर पे मैंने छोड़ दिया। एक ऐसी लड़की का किरदार है जो दुखी है पर गिल्टी नहीं। और हाँ, बस अभी तक इतना कहना ठीक रहेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई और सिमिलैरिटी है किसी और किरदार से। मैं कोशिश करती हूँ फैंटम की तरह कि मैं भी कुछ अलग अलग हर बार आपके सामने पेश करूँ। और मुझे लगता है कि ये फिल्म वाकई बहुत अलग है। मुझे स्पिरिचुअल लगती है ये फिल्म, इसलिए मैं इसके साथ शुरू से जुड़ी हूँ। My question is for both Vikram, Aditya, and Vikas. You know, as producers, how do you look at this trend of these festival days always being blocked by the Cannes or by the blockbuster films? You know, these big budget movies. As producers, do you think it is great, or how does it help the industry and the entire trade business? No, I think it's really good that they block those dates, because we all need the money coming into the industry. So I think it's very good that all the Khans block those dates and we earn so much money, and then we get to make Masan. And I think it's the good thing about I'm so involved with the mic that I forgot the question. Well, how do you, as producers, how do you, you know? No, and the good thing is that we have so many festivals in India, and hopefully we'll get more now. Father's Day will become a festival, Mother's Day will become a festival. So, on something or the other, we'll keep releasing movies. And hopefully Cannes will not take over all those festivals. And the how we say, hello, Hello. You know, if I may say, the Khans have their festival, we've got the Cannes festival. So can we hear it for that? Masan at the Cannes festival. स्पीकिंग ऑफ नीरज, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ये जो फिप्रेस्की अवार्ड जीता है, इसमें कंपेटिटर्स क्या थे? मसान के सामने कौन खड़ा था? एक्चुअली फिप्रेस्की जो अवार्ड दिया जाता है वो एक ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड से लिए जाते हैं। वो सब लोग मिलकर सारी फिल्में देखते हैं और ईच सेक्शन से वो लोग एक फिल्म चूज़ करते हैं जो उनके लिए फेवरेट है। जैसे मेन कंपटीशन में एक फिल्म थी सन ऑफ साउथ, जो उनकी 16 फिल्में थी, उसमें से उन्होंने एक फिल्म चूज़ की। और ऑन सर्टेन रिगार्ड में भी 19 फिल्म्स थी, उसमें से बेस्ट फिल्म उन्होंने ये चूज़ किया था। तो ऑन सर्टेन रिगार्ड की जितनी फिल्में हैं उन सबसे कम्पीट किया था। और sorry, you're saying something. I'll say wow. Wow indeed. And most promising future. Now that is also like that's amazing. Neeraj Gewan is right here in front of you. He's got the most promising future award at Cannes. उसमें आपके सामने कितने लोग थे कंपटीशन में? या मसान देख के उन्होंने बोला कि नहीं? Actually उसमें I think they were I think about they were total नहीं, but for on certain regard section I think they were about 8 first time filmmakers. Out of the 19 there were 8 of them who were first time filmmakers. Global filmmakers. Yeah, global filmmakers. So they picked I shared my award with another Iranian director. So she was there and I was there. At the risk of sounding repetitive, wow. Any more questions from Can I ask a question to Mr. Sanjay Mishra? इतना तो बनता है। सर मैं पूछना चाहूँगी, आप काफ़ी वक्त से इंडस्ट्री में हैं, पर ये साल आपके लिए बहुत सुनहरा जा रहा है। आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, क्रिटिक्स
उसके बाद दम लगा के हईशा में भी आपने अपना जलवा दिखाया, और अब मसान जो मतलब जिसकी तालियों की गड़गड़ाहट फ्रांस से यहाँ तक आ गई है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हम आपके साथ काम कर पाए, पर आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल तेरे जैसा ही लग रहा है। खुश नसीब हूँ। कल कोई पूछ रहा था कैरेक्टर क्या है आपका मशाल, फिर वही सवाल। ये सवाल जो है 30 साल पहले बंद हो जाने चाहिए थे। जब मैं हीरो होता था, मैं कॉमेडियन होता था, मैं विलेन होता था। कैरेक्टर क्या क्या बताऊं? खुद देखूंगा मशाल, मैंने देखी नहीं है अभी तक, देखूंगा तो बता दूंगा। लेकिन नीरज जब बताने आया था और एक लाइन से, मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उसने मुझे पूरी पिक्चर दिखा दी थी मेरे कमरे में बैठ के, एक एक पन्ना पलटते पलटते। ना मुझे फिक्र पड़ी थी ना इसको। फिर उसके बाद एक्ट्रेस उन्होंने बहुत अच्छी थी साथ में, रीचा। क्या रिलेशन थे हमारे। मैं इसके लिए खाने लाता था ना। हाँ। खाना, पान और बस बस यही जवाब। एक दिन लिट्टी भी लाए थे, बस यही जवाब है। और ग्रेट केमिस्ट्री सबके साथ। अविनाश मेरा कैमरामैन पता नहीं कहाँ है, बहुत बढ़िया। उनकी आज फिल्म हाँ, उसकी फिल्म रिलीज हुई है, उसकी किल्ला। गॉड ब्लेस यू। चलो रिचा, आपका किरदार जो है काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की थी आपने इस किरदार के लिए? मैं बनारस में वक्त बिता चुकी थी ड्यूरिंग गैंग्स ऑफ वासीपुर, और जब नीरज ने मुझे स्क्रिप्ट दी, फाइनल जो ड्राफ्ट था उसको मैंने एक बार पढ़ा, और उन्होंने मुझे रिसर्च के लिए कुछ 7-8 फिल्में दी थी देखने के लिए। ईरानियन फिल्में, फ्रेंच फिल्में, अंग्रेज़ी फिल्में, हाँ सारी देखी थी मैंने। और उनसे मुझे एक वो पता चल गया टोनालिटी। और एवरी डे आई थिंक मैं कुछ गलत करती थी तो वो मुझे बता देते थे कि ये आउट ऑफ कैरेक्टर जा रहा है या ये ऐसा जा रहा है। हर चीज़ में उनकी बिल्कुल एक हॉक आई थी जिसे बोलते हैं ना। और फर्स्ट टाइम डायरेक्टर से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी नॉन जजमेंटल तरीके से वो एक फीमेल किरदार लिखेंगे, जैसे कि वो खुद औरत के अंदर जो चल रहा है वो महसूस कर सकते हो। इट्स अ जीनियस बात है। वो वरुण और नीरज ने जैसे लिखा है वो एक बहुत ब्रेक थ्रू कैरेक्टर है। नीरज, Of course, she was written in for the role because I knew her from Gangs of Wasseypur, and when we were thinking of Devi, we always thought of Richa. For me, I think the measure of success for an actor is when somebody writes a role for you. So for me, there was no way I was not going to do Masan. Or I think there's a lady there who had a question. Yeah, Neeraj, sorry. Don't you think it's really unfortunate that, you know, our films only get noticed when we go abroad, be it Cannes or the Berlinale, like Avinash's Killa, only when it gets international recognition does it get distributors, or does it grab eyeballs in India? See, there are two answers to it. One is internationally, if you look at it, these festivals, they are not just festivals to showcase your film. It's also a market. Like there's the market to film in Cannes, where your film will be screened to a lot of buyers. Now, the way Masan, we had a lot of buyers from various countries, Italy, Spain. A lot of people have bought the film already and it's going to release. So that is the advantage of going to a festival. It's not just the, like I said earlier in my earlier question, that it is that delight, and also back here, what happens is the same thing. It gives you that buzz, it gives you that scope. I understand that your question is valid in that sense that, you know, why only people notice it when we get an award. It's also a flip side to it also, because a lot of people think that are festive film is arty. So that is a misnomer that people do carry. I mean, with this film, I think we're going to break that misnomer, which I think Lunchbox has already done it. Yeah, please. So you know, बहुत सारी फिल्में कुछ सालों से फेस्टिवल में जा रही है. So I particularly want to say that when producers like Phantom and Drishyam work on something, when they really put their weight behind a good content, a good film, it's not easy. कि आप एक फिल्म स्टार्ट से बनाकर इतनी दूर तक लेकर जाओ, और इतनी दूर बिना बहुत विजन ऑफ द डायरेक्टर एंड द टीम एंड द प्रोड्यूसर्स के बिना
it's quite amazing कि हमारी फिल्में बाहर सेलेक्ट होती हैं. It is not unfortunate. It is quite good कि वो बाहर सेलेक्ट होती हैं. But what is even better is that there are producers in India who are putting their weight behind it and who are making it release. तो बहुत सारी फिल्में गई हैं बाहर जिसको तब भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता. So it is because of Drishyam and Phantom that this has even happened. So कि हम लोग एक महीने में फिल्म यहाँ पर रिलीज कर पा रहे हैं, which is the best part of being a part of a journey that you can see it through and we can all have these interactions. Manish Mundra sir, can I ask you to elucidate on this point further? ये international. No, I think both Puneet and Neeraj have collectively answered the question. But to add on my point, I certainly think that international film festivals are key. They actually give us a benchmark to make quality films. Being selected there itself is a reward in itself. It gives the justification to invest and support a film. Secondly, of course, whether it is Masaan or Amrika or Dhanak, we have got buyers. I mean, these films like Masaan is more than 10 to 12, 13 territories we have already sold. 20 territories we have already sold. And Amrika sold like 50 territories across the world. So it's going to release. So that also gives the reason that we make quality films which are selected in international film festivals of repute, being watched by a lot of people out there, bought across the territory, and that paves way for another Indian films to go that route. And then when we come back home, we release it with same fanfare. We release it with that whole motivation what we went with. And that will complete the whole circle. And I think Masaan would be the first film to complete that circle, to negate that whole philosophy that festival films are arty or festival films don't find a release. That's where we answer the question, and this will be the first, and it will be the best beginning. Here. Do we have more questions? नहीं, बहुत सिंपल है. मसान शमशान का स्लैंग है बनारस में, वहाँ शमशान को मसान ही बोलते हैं. और फिल्म में जो एक किरदार है जो विकी प्ले कर रहा है दीपक का, सो वो शमशान घाट पे काम करता है एज अ डोम. तो वो एक कनेक्शन है. और फिल्म में बाकी और फिलोसॉफिकल लेवल पे और बहुत सारे कनेक्शन है, बिकॉज इट्स अबाउट सर्कल ऑफ लाइफ एंड जो एक फिलॉसफी में, हिंदू फिलॉसफी में जो एक तरह से है कि मतलब डेथ इज नॉट द एंड एंड इट्स द बिगिनिंग आल्सो इन अ वे. तो वो फिलोसॉफिकल लेवल पे वो कनेक्शन है, और एक डायरेक्ट फिल्म में एक सिंबल तो है ही. और उसके अलावा फिर लोग जो भी इंटरप्रेट करेंगे वो तो होगा ही. फिल्म कितने स्क्रीन में रिलीज हो रही है इंडिया में? And are you targeting any particular audience? 250, 300. जितने मिल जाए उतने. 250, 300. About 300. 300. You're targeting any particular audience? The whole nation is a All right. That about wraps up the Q&A. Can we have another round of applause for Team Masaan, everyone, please? And अब हमारे फोटोग्राफर भाई जी भर के फोटो खींचे. संजय जी सामने आके सो यहाँ पे संजय जी सामने देखिए ना. सो ये संजय सर. अरे सर सामने. सो स्ट्रेट हियर. बच्चे कितने डरते होंगे तुम. सो यहाँ पे. पूरा कास्ट एक साथ, पूरा कास्ट चारों एक साथ. ऑल फोर विक्की. सर आप बीच में. बस. स्ट्रेट हियर. सर सामने. मैम सर. You're straight.
नीरज भी आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स थैंक्स। रिचा मैम सामने एकदम रिचा मैम स्ट्रेट मैम राइट कॉर्नर मैम स्ट्रेट हियर रिचा मैम यहाँ पे वन मोर हियर मैम रिचा पहला तो बहुत ही शानदार कितना चैलेंज रहा है जी जी। और किरदार निभाना मुश्किल तो था ही, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि जो लड़की है शालू गुप्ता, वो बहुत ही, उसका मन बहुत ही साफ है एंड वो बनारस में पली बड़ी है, लेकिन जो उसकी थिंकिंग है, शी इज़ वेरी ब्रॉड माइंडेड। तो जैसे जो हमारे इश्यूज़ होते हैं हमारी कंट्री में, हमारे कास्ट सिस्टम जैसे है, तो शी इज़ अ अपर कास्ट गर्ल जिसको प्यार हो जाता है एक लड़के से जो कि मसान शमशान घाट में काम करता है। तो ये सब चीज़ें मुश्किल क्या होता है कि आपको वो पहला प्यार जब होता है तो तब क्या फीलिंग्स थी, क्या थी, क्योंकि उसमें बहुत सारा इनोसेंस होता है। तब आप ये नहीं देखते हो कि लड़का क्या करता है, फैमिली कैसी है। तो टू गो बैक टू दैट, क्योंकि हम लोग जो, मैं दिल्ली की हूँ और पिछले 9 साल से बॉम्बे में हूँ, तो आपकी थिंकिंग एक टाइप की हो जाती है, तो वो डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल्सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लड़की के, जैसे उसको शायरी बहुत पसंद है, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था कि कौन से किस टाइप के राइटर्स उसको पसंद है, किस टाइप के गाने उसको पसंद है, तो वो हिंदी में लिखती है। तो एंड अगेन एज हम अर्बन होते जाते हैं तो हम इतना हिंदी में नहीं लिख पाते हैं, तो मैंने वो कॉन्शियसली किया था कि मैं वो सब करूँ। आई स्टार्ट लिविंग लाइक शालू जी 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 जी। प्यार एक्चुअली मैंने जो रियलाइज़ किया है कि वो कोई रीज़न नहीं होता है। आपको अगर किसी से प्यार होना होता है तो वो हो जाता है जी। अच्छा, पिक्चर में क्या सीन था? तो क्या होता है कि एक गूंजा जो ट्रेलर में भी है कि शालू को चाट खाना बहुत पसंद है, तो वो रोज़ कॉलेज के बाद जाती है और उसको एग्जैक्टली पता है उसको कितनी मिर्च चाहिए, कितना नींबू चाहिए, कितना क्या चाहिए, और वो वही खाती है। तो जो दीपक चौधरी जो विकी कौशल जो किरदार निभा रहे हैं, तो वो पहली बार उसको देखते हैं कि 5 रुपए के गूंजे के लिए लड़की पगड़ा गई है कि भैया ये चाहिए वो चाहिए, बहुत उसके लिए कैजुअल बात है। तो वहाँ से जो एक बार स्टार्ट होता है, हम लोग एक दूसरे को नोटिस करते हैं कि अच्छा, एंड देन वो फिर बढ़ता रहता है। बहुत ही इनोसेंट लव स्टोरी है, एंड आई वुड से इट्स वन ऑफ माय फेवरेट लव स्टोरीज आर आई हैव रेड। थैंक यू। ऋचा जी, सबसे अहम आपका रोल दिखाया जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है ये फिल्म आपकी? नहीं, ये फिल्म मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पर इसमें सभी का रोल इम्पोर्टेंट है। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है कि वहाँ से काम करना है, कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत खुशी की बात है कि एक हिंदुस्तानी फिल्म उस लेवल तक पहुंच गई है, और मेरे लिए नहीं, फिल्म के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस लेवल तक अप्रिशिएट हुई फिल्म की, सिर्फ सिलेक्ट नहीं 2 अवार्ड जीत कर आई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में भी लोग इसे पसंद करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो राइटर है फिल्म के, उन्होंने एक औरत के किरदार को इस तरह लिखा है, वो क्या चीज़ आप कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रही थी कि उन्होंने बहुत महसूस करके एक बहुत जेन्युइन किरदार लिखा है, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, और मुझे बहुत खुशी है, खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे ऐसा किरदार करने को मिला अपने करियर में। एक एक्ट्रेस के लिए कोई फिल्म होती है तो वो टर्निंग पॉइंट साबित होती है, तो इसलिए आपको लगता है कि ये फिल्म आपको अलग में ले जाएगी? मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म मेरे लिए गैंग्स ऑफ वासीपुर थी, जिसकी भी मैंने उम्मीद नहीं की थी, पर वो हो गई। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, पर मैं ऐसे उम्मीद लगा के नहीं बैठती। संजय जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे बेहतरीन एक्टर हैं, मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, और बहुत खुशनसीबी की बात है कि वो फिल्म करने को मान गए। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं बोलते मैं नहीं जवान लड़की के पापा का रोल नहीं करूँगा, ये वो, और उन्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। कोई मैसेज नहीं है, स्पिरिचुअल फिल्म है, इट्स अबाउट ग्रोथ एंड लव। तो मुझे लगता है कि
बस आप देखिए। रिचा, ये फिल्म आपके लिए बहुत बड़ी फिल्म है, इसके बाद आप क्या फिल्मों को चुनने का एक समय आ जाएगा रिचा के लिए? फिल्में तो मैं शुरू से चुन रही हूँ। जब मेरे पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, तब भी मैं बहुत चूज़ी थी और अभी भी मैं चूज़ी हूँ। मुझे लगता है फिल्में सोच समझ के करनी चाहिए। थैंक यू। एक डोम का किरदार जी पहली फिल्म कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि डोम सबसे नीची चीज़ होती है जी हिंदुस्तान में। जी बहुत चैलेंजिंग था। पहली बात तो क्योंकि मैं बम्बई का पला बड़ा हूँ, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बनारस से ही मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था। एंड उसके ऊपर से फिर एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करना, एक ऐसे किरदार प्ले करना जो अपने 24 सालों में पूरी ज़िंदगी वो एक शमशान घाट पे जिया है, पला बड़ा वहीं पे है, वही काम करता है कि वो चिताएं जलाता है, तो उसका साइकी समझना बहुत ज़रूरी था। तो पहले जब हमारा प्रोसेस शुरू हुआ, जब मैं लॉक हो गया था, तो पहले मैंने नीरज से काफ़ी बातचीत की कि वो, क्योंकि वो कई सालों से इस किरदार के साथ जी रहा था, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि फॉर्चुनेटली वी हैव अ डायरेक्टर जिसको किरदार के लिए बहुत 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 क्लैरिटी है, बहुत डिटेल तक उसने किरदार को सोचा हुआ है। बात ये है कि आपको उस किरदार में अगर उन्होंने लिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य भी है। बहुत बड़ा इतना आसान नहीं होता कि बहुत बड़ा। मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि क्योंकि जब मेरा ऑडिशन हुआ था, मेरा ऑडिशन लिया गया, उसके बाद जब मुझे बताएगा कि तुम लॉक हो गए हो इस किरदार के लिए, तो मुझे लग रहा था कि एक डायरेक्टर जो 3-4 सालों से इस किरदार के साथ जी रहा था, वो फाइनली एक नए बंदे पे ट्रस्ट कर रहा है, नए एक्टर पे ट्रस्ट कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट था। एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि अगर तुम पे इतना ट्रस्ट दिखाया जा रहा है, सो यू हैव टू पुल इट ऑफ। पूजा बेचते लड़की को फंसाने का क्या वो आपको फिल्म देखना होगा कि कैसे भूंजा बेचते या भूंजा खरीदते कैसे लड़की एक्चुअली फंस नहीं गई, वो वहीं कुछ हो गया मैजिक आपस में। वो आपको फिल्म देखना होगा। इट्स एक्चुअली वो एक साथ ही में लव स्टोरी है जो पहले नज़र में ही लव स्टोरी टाइप की है, तो ये उसी में है कि जैसे ये किरदार बहुत ही लो कास्ट को बिलोंग करता है, लड़की अपर कास्ट को बिलोंग करती है, तो जैसे फिल्म भी बातचीत करती है काइंड ऑफ एस्केप के बारे में, कैसे आज की यूथ जो है स्पेशली स्मॉल टाउन इंडिया में, वो कैसे एक एस्केप ढूंढ रही है, वो ट्रेडिशन से जो उन्हें कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हैं कि हाँ, कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकें, तो उस बारे में डील करते हैं। थैंक यू सो मच। संजय सर, अलग अलग तरह की भूमिकाएं, आपने भी कहा 9 साल से भूखा था, मुझे किरदार लगातार मिलते जा रहे हैं, तो कितना लगता है एनर्जी लेवल आपका बढ़ता जा रहा है? अब मोनोटोनस सा करियर नहीं हो रहा है और हर तरह T20 एंड सब कुछ खेल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें एक मसान जैसी फिल्म निकल जाती है तो और बल मिलता है मेरे कास्ट करने वालों को और बल मिलता है, मुझे और एक्ट करने में बल मिलता है। ये सब तुम्हारा कर्म है दाता की बात अब तक बनी। अब आपको लगता है कि आपका एक समय चेंज हो रहा है और सेकेंडली कि आपको हंसी और कॉमेडियन किरदार से अलग लोग मतलब मैच्योर रोल भी मिलना शुरू हो गया? अब वो उनकी भले मनसाहत है, पर परेशानी है जो अब वो दे रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर इतना नहीं सोचता हूँ। सर, इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए? कितना डिफिकल्ट रहा इस किरदार? ये फिल्म अभी मैंने देखी नहीं है, आज ट्रेलर रिलीज़ है, अभी तक मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने दूसरों से जितना सुना है बेहतरीन सुना है, बहुत खूबसूरत सुना है। सर, एक इंसान जब नॉर्थ इंडियन खुद होता है और उसको नॉर्थ इंडियन किरदार को कहीं प्ले करना होता है तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको वही चीज़ रिपीट करनी होती है एक्टिंग के। नहीं, मैं इसको जस्ट उल्टा मानता हूँ कि अपने पिच पे खेलना ज़्यादा आसान होता है। आपका पिच जो है, होम टाउन जो है, आपका पिच जो है, वहाँ पर खेलना बहुत आसान होता है एज एन एक्टर, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से विदाउट तैयारी मिली होती है, लेकिन आपको बैक में होती है। इससे हट के बात करेंगे, टनकपुर की बात करेंगे। टनकपुर में आपके रोल को लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। शुक्रिया है। क्या कहना चाहेंगे उस फिल्म को विनोद कापड़ी ने डायरेक्ट किया, कितना इंटरेस्टिंग था उनके साथ काम करना? विनोद कापड़ी के साथ इंटरेस्टिंग एक इस लेवल पे है कि वो मजे हुए डायरेक्टर नहीं है, नए जर्नलिज्म से आए हैं तो बहुत फ्रेश है, तो एक फ्रेशनेस के लेवल पे काम करना इज़ अ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया था। सर, आप बैक टू बैक कई फिल्में कर रहे हैं, तो आने वाले कल की फिल्में हमें कुछ बताएं। दिल वाले हैं, सूरज बढ़ जाता, प्रेम रतन धन पायो, और इंदर कुमार, ग्रैंड मस्ती, काफ़ी सारी है। तो रोहित शेट्टी के साथ एक बार फिर आपको हम एक्शन भी कुछ सीक्वेंसर में देखेंगे। हाँ, पुरानी यादें ताज़ा हो गई सारी।
हम लोग वो भी वैसे ही हैं जैसे मैं हूँ, वैसे वो भी वैसे हैं। सलमान खान के साथ आपने धनपायों में भी काम कर रहे हैं, तो उनके साथ कैसा रहा? अरे बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैं जितने भी दिन उनके साथ रहा बहुत बढ़िया खाता रहा, बहुत अच्छा और हेल्दी खाता रहा। सर एक लास्ट सवाल प्रेम रतन धनपायों को लेकर कि सूर्य बड़े का जो फ्लेवर रहा पारिवारिक फिल्मों का, आपने कई फिल्में साथ के साथ, तो हम देखेंगे आपको उस अनुपम खेर साहब के किरदार में या कुछ इस तरह का हम देखेंगे आपको इस फिल्म? अब तो आगे नहीं, इस फिल्म में वैसा बिल्कुल नहीं देखेंगे आप। आगे हो सकता है कि कल को मुझे सूरज जी इस तरह का रोल ऑफर करें तो सोचा जाएगा। अच्छा है, बढ़िया है, क्यों नहीं। धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद धन्यवाद सर धन्यवाद। एक जल्दी आया, जल्दी आओ मेरे शकील। इंडो एशियन न्यूज़। हाँ इस एजेंसी। कैमरे में देखना है कि आपको देखना है? चलेगा, हाँ ठीक है। सबसे बड़ी पहला सवाल मेरा बहुत रहेगा, ऐसा रहेगा कि जब एक राइटर फिल्म को लिखता है और यूपी नॉर्थ इंडियन जब कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो क्यों आप लोग बार बार वही चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं जो काफ़ी दर्दनाक है नॉर्थ इंडिया में? अच्छा नहीं, ये फिल्म का नाम मसान है, लेकिन फिल्म कहीं से भी दर्दनाक नहीं है। फिल्म में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, लव स्टोरी है, बहुत तरह के इमोशन हैं, बच्चों का एक खेल तक है। एक कहानी बच्चों की है जिसमें कि वो बच्चे पानी में गोता लगा के सिक्के निकालते हैं। तो सब तरह की कहानियाँ हैं फिल्म में। 3 अलग कहानियाँ हैं, 3 अलग रस की कहानियाँ हैं, आप ये मान के चलिए। तो एक जगह जुड़ेंगे, तीनों कहीं जुड़ती हैं। हाँ। और क्या था दिमाग में आपके स्क्रिप्ट को लिखते समय? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि एक वहाँ का 3 अलग जो किरदार हैं, 3 अलग तरह की कहानियाँ हमको दिखानी है। बनारस दिखाना है, लेकिन बनारस के साथ साथ एक जो बनारस जैसे जितने भी शहर हैं, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह जो एक छोटा शहर जिसको हम लोग कहते हैं आज की तारीख में, उन शहरों की मोरालिटी को लेकर जो स्ट्रगल चल रही है, उस स्ट्रगल को हमको दिखाना था। वो सबसे पहला हमारा कोर था कि एक जो हम लोग किस चीज़ को अच्छा मानते हैं, किस चीज़ को बुरा मानते हैं, आजकल उसके जो पैमाने हैं वो बदल रहे हैं हर रोज़। और क्योंकि इंटरनेट इतना घुस गया है और बड़ा शहर छोटे शहरों में इस तरह से घुस रहा है कि वहाँ की जो पुरानी जो नींवें थी वो थोड़ी सी हिल गई हैं और अब चीज़ें लोग दोबारा नए नज़रिए से देखने लगे हैं। तो वो नया नज़रिया हमको दिखाना था। तो लिखते लिखते क्या चीज़ लगी कि इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी, इतना बड़ा एप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसा कुछ दिमाग में था? नहीं, वो बिल्कुल नहीं था। वो हम कभी उम्मीद, जैसा मैंने कहा, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बच्चों से भी नहीं रखनी चाहिए। फिल्म से तो बिल्कुल ही क्या आपको यहाँ डायलॉग है क्या? नहीं, ये संजय मिश्रा जी ने एक बार हमको कहा था। हमने उनसे पूछा था कि आपको क्या उम्मीद है। आँखों देखी में, जब आँखों देखी हमने, उसमें मैंने गाने लिखे थे, उसमें संजय मिश्रा जी एक्टिंग कर रहे थे। तो फिल्म के बाद हमने उनसे पूछा था, तब उन्होंने कहा था। लेकिन उम्मीद सिर्फ ये होती है कि आप जो लिखना शुरू करें, आप वो अंत में जब आप लिख के उसको पढ़ें तो आपको खुशी हो कि हाँ मैंने यही कोशिश की थी, वो हो गई पूरी। बस इतनी उम्मीद थी। धन्यवाद। लुक का देना। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि फिल्म में योगदान किसका है, राइटर का या प्रोड्यूसर? मैं कहूँगा फिल्म में योगदान पूरी टीम का है। ये पूरी टीम जो है, हर एक का योगदान रहता है। मैं तो कहता हूँ कि डायरेक्टर को सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अनड्यू भाव देते हैं। मतलब इतना डायरेक्टर को इतना भाव देते हैं कि शायद डायरेक्टर ने सब कुछ किया, लेकिन मुझे लगता है कि टीम की एक कोशिश रहती है कि सबको मिल के एक कहानी बनाते हैं। तो मैं ये श्रेय तो पूरी टीम को दूँगा। जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तो आपको क्या लगा कि चलो मैं इसको 100% डायरेक्ट करूँ? जी, ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई नहीं थी, हम लोगों ने बनवाई थी क्योंकि वरुण ने लिखी थी और ये स्टोरी मेरे पास थी बहुत पहले से। तो ये फिल्म को लेके ऐसा था कि मतलब इसके अलावा मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। क्योंकि बनानी तो यही थी, क्योंकि पता नहीं कोई एक अलौकिक एक शायद रिश्ता बन गया है इस कहानी से, जो मुझे मतलब फोर्स कर रहा था कि मैं ये फिल्म बनाऊँ। सर, मोस्ट प्रॉमिसिंग, फ्यूचर प्रॉमिसिंग डायरेक्टर का जी। तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक नए? जी, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ मेरे लिए, मुझसे ज़्यादा मैं कहता हूँ ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की चीज़ है, क्योंकि शायद 26 सालों के बाद हम लोग ये अवार्ड जीत रहे हैं कैन में, और पहली फिल्म है जिसको 2 अवार्ड मिले। तो ये
गौरव मैं भारत के लिए ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, ना कि मेरी फ़िल्म के लिए, ना मुझे लिए। तो फ़िल्म के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा हेल्प हो ही रहा है, क्योंकि ये जो बज़ क्रिएट हो रहा है ये बहुत काम आएगा हमारे लिए। सर मैं इस सवाल से कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, जी। लेकिन फैंटम में जितने भी लोग हैं वो अच्छी फिल्में बनाते हैं, नो डाउट, लेकिन कभी कभी बॉम्बे वेलवेट जैसी भी फिल्में आ जाती हैं। जी। तो उसके लिए आप लोग किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, उसका प्लान क्या होता है? देखिए, कोई भी फिल्म मेकर जो है फिल्म बनाता है और उसके बाद जो उसकी कैफियत रहती है फिल्म की वो चली जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने बड़ी श्रद्धा से बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। मुझे तो बहुत फिल्म पसंद आई थी और मैंने अनुराग को, जब मैं अवार्ड जीता था तब मैंने अनुराग को ये बोला था कि देखिए लोग उनके आसपास बहुत नेगेटिविटी आ गई है, बहुत लोग बुरा बुरा लिखना चाह रहे हैं, उनको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखिए अगर वो इंसान किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए हुए किसी इंसान को इतना प्रभावित कर सकता है कि वो सब नौकरी छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे और यहाँ तक आए और कैन तक पहुँचे और वहाँ पे 2 अवार्ड जीते, तो मैंने कहा अनुराग को कि ये ही आपकी जीत है, ये आपकी सही मायने में देखिए तो आपकी ये जीत है। तो उस अगली में भी उनके साथ थे? मैं अगली में उनके साथ सेकेंड यूनिट डायरेक्टर था। मैंने अनुराग कश्यप को असिस्ट किया था गैंग्स ऑफ वासेपुर में। 2.5 साल मैंने अपने उस फिल्म को दिए हैं। तो मुझसे अच्छा कोई नहीं कह सकता इस चीज़ के बारे में कि अगर मैं कुछ भी यहाँ हूँ तो वो उस आदमी के वजह से हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो इस खुशी को महसूस करें। और क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म से काफ़ी एक्सपेक्टेशन लोग बढ़ गई, तो आपको लगता है कि इंडियन ऑडियंस इस फिल्म को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि कांस में तो क्रिटिक्स होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, जी। वो लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये फिल्म वो धारणा तोड़ने वाली है, क्योंकि जैसे आप देखिए लास्ट टाइम लंच बॉक्स ने वो किया था, सभी लोगों ने वहाँ, वो फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी कैन फेस्टिवल में, फिर यहाँ आई लोगों ने इसे बहुत सराहा, ना कि यहाँ पे हर जगह सराहा। तो हमारी फिल्म भी यही है। मेरा उद्देश्य ये है इस फिल्म से कि ये फिल्म ना ही कि मल्टीप्लेक्स वालों को ही पसंद आएगी, ये शायद बिहार के, यूपी के छोटे छोटे गाँवों में लोगों को पसंद आने वाली है। मेरे हिसाब से तो मतलब हमारी कोशिश यही रही है कि जैसे आप देखेंगे मेरी फेवरेट फिल्म है नदिया के पार, जो मैं अभी भी देखता हूँ और मुझे बहुत पसंद है फिल्म। तो वो फिल्म आप किसी भी दौर पे किसी को दिखाएंगे वो पसंद आती है। तो मेरा भी एक ख्याल है कि शायद ये फिल्म कहीं भी पसंद आएगी। सर क्या क्या चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं नॉर्थ इंडियन लोगों की आपकी इस फिल्म में? देखिए नॉर्थ इंडियन ऐसा तो नहीं है, बनारस हमारी पृष्ठभूमि है इस फिल्म के लिए, और उस चीज़ को बखूबी हम ये दिखाना चाह रहे थे कि बनारस का असली मिजाज क्या है, असली रस क्या है। अभी तक हम देखते हैं बॉलीवुड में कि जब भी बनारस दिखाया जाता है तो वो उसका एक ऐसा दृश्य दिखाते हैं कि मंदिर दिखा दिए, साधु बाबा दिखा दिए जो गांजा पी रहे हैं, ये पी रहे हैं। तो हम उस सब छवि से दूर जा रहे हैं, हम बनारस की असली छवि दिखाने वाले हैं। शायद ये पहली बॉलीवुड फिल्म होगी जिसमें बनारस की खड़ी भाषा जिसे काशिका बोलते हैं उसका प्रयोग होगा। तो उतनी हद तक हम लोग रियलिज्म में जा रहे हैं इस फिल्म में। तो ये शायद बहुत ही रियल फिल्म होगी जो बहुत लोगों को पसंद आएगी। सर आपने मोहल्ला असली का ट्रेलर देखा है? जी। तो आप बनारस का एक रूप दिखा रहे हैं, जी। वो बनारस का वो रूप दिखा रहे हैं, जी। पब्लिक किसको माने? देखिए दोनों रूप सही हैं, क्योंकि मैं खुद ऐसे कवि सम्मेलन में बैठा हूँ जहाँ पे गालियों को लेके कविताएं होती हैं, और न सिर्फ लोग मर्द बोलते हैं, औरतें भी सुनाती हैं। तो देखिए बनारस में जो है गाली देने का जो हिसाब है वो एक प्यार होता है। गाली के अलावा एक विदेशी आते हैं वहाँ पे सेक्स रैकेट चलाते हैं, जी। या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वो भी एक बनारस का पहलू है। देखिए वो एक, मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से द्विवेदी जी जो है एक तरह का कटाक्ष दिखा रहे हैं। देखिए वो एकदम सही मायने में देखें तो आप बनारस का वो ये नहीं कह रहे कि बनारस ऐसा ही होता है, वो एक कटाक्ष के रूप में बहुत कुछ कह रहे हैं। तो शायद जो फिल्म देख के समझ में आएगा, लेकिन जो उन्होंने रस लिया है वो बहुत अच्छा दिखाया फिल्म में। मुझे आप क्या कह रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं, मेरी फिल्म बनारस, हम लोग जो कह रहे हैं बनारस के बारे में वो लोगों की कहानी है और बनारस उसकी पृष्ठभूमि है। ये नहीं कि हम लोग बनारस की कहानी बता रहे हैं। हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक लव स्टोरी बता रहे हैं, एक माँ बेटी और एक बाप की कहानी बता रहे हैं, एक छोटे ऑर्फन लड़के की कहानी बता रहे हैं। हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। बनारस सिर्फ एक पृष्ठभूमि है। एक लास्ट में आपका एक ट्रेलर के अंत में एक डायलॉग है, संगम में इंसान 2 बार जाता है, जी। एक बार अकेले और वो क्या है वो चीज़? वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब एक क्या कहना चाह रहे हैं इससे आप? देखिए फिल्म संजोग पे है, फिल्म संजोग पे है, जो एक अनोखा सा, एक अजीब सा एक संजोग हम कई लोगों को बांध देता है और हम लोग को पता भी नहीं चलता। उस संजोग की बात कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।
क्या अंदर अंदर क्या हुआ, क्या इंटरेक्शन हुआ वो बताएं आप। हम रेडियो के इंटरव्यूज़ कर रहे थे। जी, हम रेडियो के इंटरव्यूज़ कर रहे थे मसान के प्रमोशंस के लिए। और मैं, वरुण ग्रोवर और स्वानंद किरकिरे साहब, हम सब यहाँ आए हैं। वरुण फिल्म के लिरिसिस्ट है, राइटर भी हैं। स्वानंद ने फिल्म में गाना गाया है और फिल्म का टाइटल भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो एज अ टीम वी वर देयर टू एंटरटेन मलिश्का। मसान के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये फिल्म होगी? बहुत अच्छी फिल्म है, पॉजिटिव फिल्म है और 24 जुलाई को थिएटर में आ रही है। दुनिया भर में बहुत अवार्ड्स जीत चुकी है, 2 कैन फिल्म फेस्टिवल में। हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी उतनी ही इसको सराहना मिले और लोग भी देखें। ऋचा, बनारस के नए रूप को दिखाया गया मसान में, बेसिकली अगर देखा जाए। बनारस का नया रूप नहीं है, बनारस का वास्तविक रूप दिखाया गया है मसान में। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं फिल्म देख कर ही आ रहा हूँ प्रेस से। कैसे लगी आपको? बताइएगा जरूर। मिलाता हूँ क्या फील हो रहा है, आज जा रही हैं आप? नहीं, आज तो बहुत छोटी स्क्रीनिंग है। मैं एक्चुअली प्रेस के टर्नआउट से आई एम वेरी सरप्राइज बिकॉज अभी देखते हैं। पहली स्क्रीनिंग है, मैं भी आज ही देखूंगी फिल्म, मैंने भी नहीं देखी। जब फिल्म का जो अंत है वो एक मोड़ पे जाके खत्म कर देते हैं, क्या सेकंड पार्ट की तैयारी हो रही है? अब ये सब क्यों बोल रहे हैं? रिलीज़ हो जाने दीजिए ना। आपने देख ली, बाकी लोगों ने नहीं देखी। क्या कहना चाहेंगे? आप परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहा जा रहा है अपने के लिए, और क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड महसूस कर रहे हैं इस फिल्म का पार्ट बनने? अभी तो फ़िलहाल मैं बहुत नर्वस महसूस कर रही हूँ। आई होप पीपल लाइक द फिल्म एंड देखते हैं। अभी बस मैं नर्वस हूँ। बात करें को की तो कितना कैसा खास एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत अच्छा है। वो लोग 2 नए एक्टर्स हैं फिल्म में, विकी कौशल, श्वेता त्रिपाठी। संजय मिश्रा जी को तो आप सब जानते ही हैं, बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं। तो आई एम लकी दैट मैं इन लोगों के साथ काम कर पाई। कोई और स्क्रीनिंग में आने की उम्मीद है अभी? जी, आज पता नहीं, आप लोग आ गए हैं काफ़ी सारे, और कल भी एक स्क्रीनिंग है, परसों भी स्क्रीनिंग है, तो लोग लगातार आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इससे बोला एक टेबल लगाने के लिए, लगाया नहीं जा रहा।
तिवारी, श्वेता की क्या कुछ फीलिंग है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? ये मेरी पहली फिल्म है। बहुत सालों से, बहुत दिनों से मैंने इस दिन का इंतज़ार किया है। वो फ्राइडे जब बड़े पर्दे पे अपना नाम देखने को मिलेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ क्योंकि रिलीज़ तो एक्टर्स की फिल्म्स होती हैं, लेकिन इंडिया के लिए 2 अवार्ड जीतना है द कैन फिल्म फेस्टिवल, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। आज मेरे दोस्त जो कि ऑलमोस्ट मेरी फैमिली है यहाँ पे बॉम्बे में, वो पहली बार फिल्म देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड फाइनली थोड़ी नर्वसनेस किकिंग हो रही है। आई प्रे एंड आई होप कि आप लोग ये मूवी देखें और आप लोग को बहुत पसंद आए। आपके पास मरना, आप फिल्म मर अरे ये तो बहुत गलत है, लेकिन ये कहने बात करना तो अच्छी बात नहीं है। नई फिल्में और काफ़ी सारे अनुभवी कलाकार भी इस फिल्म में, उनके साथ काम करने में आपको कितना मजा आया? जो भी ये सारे जो दिग्गज एक्टर्स होते हैं, ऋचा चड्ढा, संजय मिश्रा जी, पंकज त्रिपाठी, इन सब के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बस कुछ सीखने को मिलता है। एक एक्टिंग वर्कशॉप टाइप की हो जाती है उनके साथ काम करना। एंड जो विकी कौशल हैं, जो भी डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म के साथ, उनके साथ भी अलग मज़ा आता है क्योंकि सब कुछ इतना फ्रेश होता है कि कोई रूल्स नहीं होते हैं फॉलो या तोड़ने के लिए। अच्छा, कितना एक्साइटेड है आप इस फिल्म को? एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और इतनी ऑलरेडी बाहर हमें सक्सेस मिला है, तो आशा ये है कि इंडिया में, अपने देश में उतना ही प्यार मिलेगा जितने बाहर इंटरनेशनल प्यार। आज रेडी भी लग रही है, आपके आउटफिट के बारे में कुछ अगर बता सकेंगे? ये बंगलो 8 से मैंने लिया है और मेरे जो स्टाइलिस्ट हैं, जो हर इवेंट में मुझे स्टाइल करती है, पूजा सेठी और दिया सुगंध, उन्होंने मुझे स्टाइल किया। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं इस फिल्म को लेकर, जो आपके लिए मेमोरेबल रहे, ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए लोगों ने काफ़ी सराहा। इनफैक्ट कैन फिल्म फेस्टिवल में ही हमारी प्रोजेक्ट में एक जो फॉरेन लेडी थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर उनकी बेटी हो तो वो करती है वो शालू जैसी हो, एंड फॉर मी दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। और आप ऐसे पिक्चर सवाल मत करिए, फिर लोग देखेंगे नहीं, तो फिर ऐसे गलत सवाल मत पूछिए ना। हाँ, और क्या, आप अगर चाहते हैं लोग हमारी फिल्म ना देखें तो फिर हाँ नहीं, वो तो प्यार हो गया, पूजा खरीदते। तो मैं तो कहती हूँ मेरा तो ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम सब कुछ बटाटा बड़ा है, तो मैं तो फुल ऑन चैट को सपोर्ट करती हूँ। निभाते इंजीनियर बनता है लड़का प्यार में पड़ता है, प्यार टूटता भी है, लड़की मर भी जाती है। क्या कहना चाहेंगे, कितना ये बात आप किसी और से नहीं कहिएगा, इसलिए बिल्कुल मत कहिएगा। 24 तक नहीं तो लोग तो आए 24 को नहीं, बट अच्छा लग रहा है, ट्रायल के लिए आए हैं, पहला स्क्रीनिंग है, एक्साइटेड है। थैंक यू अच्छे लगे। क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्सपीरियंस रहा डूम बनने का बनारस से लेकर यहाँ तक का? एक्सपीरियंस बहुत एक्साइटिंग था, एक एक्साइटिंग प्रोसेस था। नीरज के साथ काम करना, वरुण के साथ, अविनाश, अरुण, सारे टेक्नीशियंस जो हमारे को एक्टर्स हैं, सबके साथ काम करना एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ेदार था। काफ़ी सीनियर एक्टर्स भी रहे, तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस और उनके साथ काम करने में क्या कुछ सीखा? ऋचा जी, संजय मिश्रा जी, पंकज त्रिपाठी जी काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ऑन सेट, ऑफ सेट। एंड इनके साथ मैं वासेपुर में भी काम कर चुका था, तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो काफ़ी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ेदार था। जुबान तकरीबन अक्टूबर तक आनी चाहिए, अभी तक टेंटेटिव है। जुबान के बारे में अभी बताना बहुत जल्दी होगा, मसान के साथ साथ इसका टीज़र आएगा, तो तब बट आई थिंक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पहले ये बात निकाले तो ज़्यादा अच्छा है।
watch Masan. Everyone, it's one of the best movies of this year. Please go watch. It's a benchmark for every actor out there, and this is yeah, from the bottom of my heart. हैं? अरे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिनको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ ऐसे यहाँ पे। आप प्लीज़ प्रमोट इट। मैं उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। बेहतरीन रिचा, विकी, श्वेता, नीरज गेवंस डायरेक्शन, इट्स फ्लॉलेस। फिल्म का जो एंड है वो कहीं ना कहीं लगता है कि पार्ट 2 भी बन सकती है अगर देखा जाए तो। पता नहीं, ऐसी चीज़ के लिए वो डायरेक्टर पे है, प्रोड्यूसर पे है, बट एक कहानी अपने में एक कहानी है। थैंक यू। जादू है इस फिल्म में। एक कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हिंदुस्तान बसे हैं, उनमें से हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदुस्तान है जिसे बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यार से नीरज ने दर्शकों तक पहुंचाया है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड आई होप कि सब जाकर ये फिल्म देखें और इसे प्यार दें, क्योंकि ये फिल्म बहुत 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 प्यार के काबिल है। नॉर्थ इंडियन एस्पेक्ट आपको नजर आया फिल्म में, क्या कहना चाहेंगे? वो जो कल्चर है और वो बनारस के मतलब गंगा के घाट, जो प्रथा है, जो संस्कृति है, जो लोगों का रहन सहन है, एक जो नया देश उभर कर आ रहा है उस पुराने माहौल में, इतनी सादगी से, इतनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती से नीरज ने इतनी सारी चीज़ें कह दी इस फिल्म में। कहना मुश्किल है, देखना ज़रूरी है, और मैं सच में तहे दिल से उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश के बहुत 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 सारे लोग जाकर ये फिल्म देखें। ये एक ऐसी कहानी है जिनके बहुत पहलू आगे और भी उभर के आ सकते हैं, और यही खूबसूरती है इस कहानी की। हाँ बिल्कुल, पार्ट 2 बन सकता है, बहुत काफ़ी पार्ट्स बन सकते हैं। जी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनाउंसमेंट्स होंगी। नहीं आज नहीं आज सिर्फ मसान की बात होगी। थैंक यू। मसान फिल्म इतनी अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है। इट्स ऑल अबाउट हाउ लाइक लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग द डेथ एंड द लाइफ। So Neeraj has done a fantastic job, and Richa, as usual, she is brilliant, and Vicky is the guy to look out for also in the movie. It didn't seem as if this is his debut film, and he's done really good job. हाँ जी, उनके बारे में क्या बताऊँ? हाँ जी, उनके बारे में क्या बताना है, वो तो है ही बहुत अच्छे एक्टर। देखिए, आप अगर जहाँ बाप की बात लेकर आएंगे तो मेरे लिए तो बहुत ही इमोशनल और टची टॉपिक है, पर जो इसके अंदर पूरा दिखाया है कि जब माँ नहीं होती है घर में, जब खाली बाप और बेटी होते हैं, तो उनके बीच में कॉन्वर्जेसन जो होता है वो बहुत अपर लेवल पर होता है। अगर आप डीप कॉन्वर्जेसन भी करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो प्रॉक्सिमिटी नहीं होती है। तो एक कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट आ जाती है जहाँ पे आप ज़्यादा बात नहीं कर पाते। जी, ये मैंने फिल्म रिलीज़ होने के पहले पहनी है, और एक्चुअली जनरली नेक में पहनते हैं, पर जब ब्रेसलेट आया तो मैंने सबसे पहले कहा कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए, मुझे गले का नहीं चाहिए। जी, मैंने 2 बार देखी। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी है। अगर सलमान खान फिल्म की बॉडी है तो हर्षाली वो फिल्म का सोल है, तो बहुत अच्छी मूवी है। लाइक और इंडो और पाकिस्तान का जो उन लोग ने मेल दिखाया है, इट्स अ मूवी विच इज़ नॉट एंटी पाकिस्तान एट ऑल। दोनों तरफ से बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया।
जी मेरी अभी शूटिंग चल रही है, तो होपफुली मैं ये ईयर एंड तक मेरी मूवी रिलीज़ हो जानी चाहिए, हेट स्टोरी 3। जी थैंक यू सॉरी। हाँ वो बहुत मतलब अजीब सा हो गए थे, आके बहुत देर पहले मिले। फिल्म दिखा अभी तो पता नहीं, कंफर्मेशन हुआ नहीं है, देखते हैं। कल भी स्क्रीनिंग है, हाँ कल भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। पता नहीं, अभी देखते हैं, अगर आ जाए वो तो इनवाइटेड है, अगर उनको वक्त मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। थैंक यू, आप लोग रुके 2 घंटा, 2 घंटा हो गया करीब। थैंक यू सर, आप लोग बाहर बैठे थे। आप लोग बाहर थे, हम सोच रहे थे आपके बारे में। थैंक यू, गुड नाइट। मैं बहुत सारा रो के आई हूँ क्योंकि बहुत ही टचिंग फिल्म है, बहुत ज़्यादा। रिचा वाज अमेजिंग। विकी को मैं मजाक कर रही थी, लेकिन सच में श्याम जी के साथ मैंने इश्क ज़ादे की थी, तो मैं विकी को थोड़े टाइम से जानती हूँ एंड आई वाज सो मूव्ड। कंग्रेचुलेशंस टू द टीम, इट्स गोना बी अ हिट फिल्म। आई होप एवरीबडी गोज एंड वॉचेज इट। इट वाज एन अमेजिंग फिल्म। आप काफ़ी स्लिम लग रही, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही, किसी फिल्म के लिए या नहीं यार, आई थिंक इट इज़ जस्ट गुड टू बी फिट। और ये मुझे बात पहले मैं सीरियसली नहीं लेती थी, बट आई एम ग्लैड नाउ एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बाय बाय। बहुत अच्छी लगी। आई थिंक एकदम से कुछ बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी मूविंग फिल्म थी, इतनी ग्रिपिंग फिल्म थी, और उस फिल्म में काफ़ी जुड़े लोग जो डायरेक्टर हैं, एक्टर्स हैं, उनके लिए काफ़ी पहला एक्सपीरियंस है, पर लग नहीं रहा है। बहुत ही सीधा आई थिंक दिल से बनाई फिल्म है और दिल को ही छुएगी। बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू। फिल्म बहुत बढ़िया लगी और मैं नीरज कहवान को, फैंटम को, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी इतनी खूबसूरत फिल्म बनाने के लिए। आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि इतनी खूबसूरत फिल्मों की बैकिंग इतनी बढ़िया है, और मैं चाहूँगी कि ऑडियंस इस फिल्म को खूब सराहना दे, खूब देखने जाए, हौसला अफजाई करे, क्योंकि आप जब देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा। बहुत प्यारी फिल्म है एंड आई टोटली लव्ड इट। लास्टली जब फिल्म आंसू निकल आया फिल्म देखने के दौरान, तो आप इमोशनल? एब्सोल्युटली, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, और लगता है किसी जान पहचान के ही किसी की फिल्म है, और इतनी रियलिस्टिक है एंड इट डज ब्रेक योर हार्ट रियली। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू।
बहुत बेहतरीन फिल्म है और मैं चाहूँगी कि दर्शक बिल्कुल ज़रूर वक्त निकालें और इस फिल्म को देखें, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं और जब बनती हैं तो उन्हें ज़रूर एक मौका देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतनी रियल फिल्म है ये कि आपको विश्वास नहीं होता कि कुछ टाइम के बाद आप फिल्म देख रहे हैं। इतनी काबिल तारीफ परफॉर्मेंसेज, इनकी डायरेक्शन और जो सबने काम किया इज़ माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। यार बहुत ही कमाल की फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बजरंगी भाईजान जैसी पिक्चर पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई और इस जैसी पिक्चर इस हफ्ते रिलीज़ हो रही है। लुक एट द काइंड ऑफ द रेंज ऑफ फिल्म्स दैट आर बीइंग मेड इन दिस कंट्री, इट्स फैंटास्टिक। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही अच्छा काम किया है सबने और सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन सभी बहुत ही अच्छी, मतलब एवरीबडी इज़ डन अ ग्रेट जॉब एंड होपफुली ऑडियंस आके ये फिल्म देखेगी बिकॉज दिस इज़ अ फिल्म वर्थ वॉचिंग। गोइंग ग्रेट, बाय। बहुत ही बढ़िया पिक्चर है और ये एक ऐसी पिक्चर है जिसे ना सिर्फ हमारे देश में लेकिन बाहर भी बहुत सारा प्रेज़ मिल रहा है और इसे देख के ऐसा लगता है कि जितना भी प्रेज़ मिले वो काफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। और ये एक ऐसी पिक्चर है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और एक होप के साथ आप एंड होती है, बहुत हाई नोट पे एंड होती है, जो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस तरह की फिल्म जो है कब बनती है? हाँ बिल्कुल, लेकिन जब बनती है तो लोग दर्शकों को काफ़ी पसंद आती है, उसके अलग दर्शक होते हैं। जी बिल्कुल। कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी मुझे लगता है अच्छी पिक्चर के दर्शक कुछ ऐसे अलग या कुछ नहीं होते। अच्छी पिक्चर होती है और सब देखना चाहते हैं और मेरा मानना है कि जैसे मैंने कहा बहुत अच्छी पिक्चर है और सबको आके देखना चाहिए। बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस, लवली टेक्सचर, बहुत मज़ा आया। थोड़ी देर पहले परिणीति कह रही थी कि जब वो फिल्म देखी थी उन्हें रोना आ गया, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गई, तो आपको ऐसा कुछ लगा? इट इज़ अ वेरी मूविंग फिल्म, वेरी इमोशनल फिल्म और परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे हैं दैट दे टोटली पुल यू इनटू द फिल्म। बट अगेन पीपल आर सेइंग बजरंगी भाईजान से ज़्यादा इमोशनल फिल्म कोई हो नहीं सकती और टैक्स फ्री भी हो चुकी है और कह रहे हैं कि मुंबई में भी शायद टैक्स फ्री हो सकती है, इसमें थोड़ा रोशनी डालें। हाँ देखिए, बजरंगी भाईजान का जो रिस्पांस मिला है मैं बहुत खुश हूँ। हर जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैं तो पढ़ रहा हूँ, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यू नो इट्स अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस टू द फिल्म। यूपी में टैक्स फ्री अनाउंस हो गई है, अब देखते हैं आगे दूसरे स्टेट्स कब अनाउंस करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
देखिए वो खुशी के आंसू थे, बहुत हैप्पी फिल्म है, आप लोग देखें, तभी हमने गुब्बारे वगैरह रखे हैं। लोगों को पसंद आ रही है, इससे ज़्यादा एक छोटी फिल्म से हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, एंड वी आर वेरी हैप्पी, दिस इज़ अ लेबर ऑफ लव, और सब लोग फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं, बजाय कि किसी एक एक्टर की तारीफ़ करने के। फिल्म सब पे भारी पड़ रही है, तो वी आर वेरी हैप्पी, थैंक यू। और आप लोग इतनी देर तक रुकते हैं, कमाल है आपका, मतलब सीरियसली। हमारा भी है। गुड नाइट।